हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। आज हम इस वीडियो में CSJMU यूनिवर्सिटी कानपुर यानी छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के सेमेस्टर के बारे में बात करेंगे। यानी जो अभी बीएड और एमएड का आपका सिलेबस चल रहा है CSJMU यूनिवर्सिटी कानपुर, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर में जो आपका बीएड और एमएड अभी तक आपका होता था कानपुर में, वो आपका ईयरली चलता था। अभी तक आपका कानपुर में ईयरली चलता था, तो उसको ईयरली से हटा के बीएड और एमएड दोनों को ही 2021 से जो इनका सत्र स्टार्ट होगा इस बार, उसमें सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है, सेमेस्टर पद्धति लगा दी गई है। इट मीन्स उसके 6-6 महीने में एग्ज़ाम होते थे, जहाँ अभी आपके 12 महीने में एग्ज़ाम होते थे, साल में एक बार होता था, अब आपका साल में 2 बार होगा। तो ये आदेश आ गया है, देखिए आप विषय आपका दिया गया है इसमें, बीएड एवं एमएड पाठ्यक्रमों को सत्र 2021 से सेमेस्टर पद्धति में संचालन के संबंध में होते हो। तो आपको सिलेबस बताएंगे, आपके सब्जेक्ट बताएंगे, आपको कौन कौन सी बुक्स क्या क्या लेनी है, पूरा हम इस वीडियो को में बताएंगे आपको। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम आपके साथ बीएड एमएड और आपके आगे टेट सीटेट सबके वीडियो इसी हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आदेश दिया गया है इसमें, बीएड एवं एमएड जो पाठ्यक्रम है उनका सत्र 2021 का सेमेस्टर पद्धति के अनुसार संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। यानी सेमेस्टर पद्धति से संचालित किए जाने का निर्णय लिया। बीएड एवं एमएड प्रथम सेमेस्टर के संलग्न पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षाएं संचालित करवाने का कष्ट करें। यानी अभी बीएड और एमएड का फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होगा। ये आपका अनिल कुमार यादव जी हैं, कुल सचिव जो हैं, उन्होंने आदेश दिया है। तो आपका अनिल कुमार यादव जी के सिग्नेचर हैं, ये इनकी स्टैम्प लगी हुई है, तो उन्होंने आदेश दिया है। तो इसमें आपको ये बताया जाएगा, देखिए ये आपका करिकुलम यानी कि आपका सिलेबस पूरा आ गया है। तो 2021 का सत्र का है, ये हमारा पहला सेमेस्टर दिया गया है और दूसरा सेमेस्टर दिया गया है। देखिए पहले सेमेस्टर में आपके 3 सब्जेक्ट रहेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर की बात हम करेंगे सबसे पहले। फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर 1 आपका जो है फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन से ये सेकंड पेपर है आपका। थर्ड पेपर है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। तो पहला आपका फिलोसफिकल हो गया, दूसरा सोशोलॉजिकल हो गया, तीसरा आपका साइकोलॉजिकल हो गया। तो ये आपका 80-80 मार्क्स का पेपर है, 80-80 मार्क्स के पेपर हैं, और आपको 20 मार्क्स इंटरनल के दिए जाएंगे हर सब्जेक्ट में। ये आपका 20 मार्क्स इस तरह से दिया जाता है, आप डेली स्कूल जाते हैं, आपके टीचर से कैसे लिंक हैं, ज़्यादातर इसमें टीचर मार्क्स अच्छे ही दे देते हैं, 18 या 19 मार्क्स मिल जाते हैं, मैक्सिमम 19 मार्क्स होते हैं, और कुछ ज़्यादा ही बच्चे अच्छे होते हैं तो उनको 20 में 20 दे दिया जाता है, वरना 18 से कम किसी को मिलता नहीं 20 में से। तो ये आपका 240 इधर हो गया और 60 इधर हो गया, तो आपका टोटल ये 300 मार्क्स का ये हो गया। आपका जो थ्योरी होगी, जिसको हम सब्जेक्टिव बोल सकते हैं, ये आपका जो थ्योरी होगी वो 300 मार्क्स की हो जाएगी सेमेस्टर 1 में, और एक आपका ऑप्शनल पेपर हो जाएगा। ऑप्शनल पेपर में आपके 3 सब्जेक्ट यहाँ पे गिवन दैट हैं। ऑप्शनल पेपर में हमारे 3 सब्जेक्ट हैं, तो 3 सब्जेक्ट में पहला ऑप्शनल पेपर आपका जो होगा वो दिया गया है इंक्लूसिव एजुकेशन, दूसरा आपका वैल्यू एंड पीस ऑफ एजुकेशन, तीसरा जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। तो आपका ऑप्शनल है, इसमें से कोई एक आपको लेना होगा, इसमें से कोई एक चूज़ करना है, 3 में से कोई सा भी एक चूज़ करेंगे। ये ऑप्शनल है आपका, ठीक है। ये 100 मार्क्स का होगा, तो 300 + 100 कितना हो गया आपका 400। इसमें भी 80 मार्क्स का थ्योरी हो गई और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल का हो गया। तो 300 हमारा ऊपर हो गया था और 100 हमारा ये हो गया, तो 300 और 100 400 हो गया। ये 400 से फर्स्ट सेमेस्टर में आपके थ्योरी के मार्क्स हो गए, जिसमें आपके 320 आपका जो है, क्योंकि आपके 4 सब्जेक्ट ना, तो 240 उधर और 80 इधर, तो आपका 320 आपका थ्योरी हो गया, ठीक है, और 80 मार्क्स आपका इंटरनल का हो गया। तो टोटल आपका कितना हो गया 400 मार्क्स का हो गया। अब आपका इसमें प्रैक्टिकल भी आता है, फर्स्ट सेमेस्टर में प्रैक्टिकल भी ऐड किया। तो प्रैक्टिकल फील्ड वर्क जो आपका है, इसमें 2 प्रैक्टिकल होंगे, 30 मार्क्स के आपके 2 प्रैक्टिकल हैं। 2 प्रैक्टिकल ऑफ एजुकेशनल, ठीक है, 2 प्रैक्टिकल आपके होंगे, ये 30 मार्क्स के हो जाएंगे। साइकोलॉजी के हैं 2 प्रैक्टिकल, एजुकेशन साइकोलॉजी 30 मार्क्स का ही हो जाएगा, ठीक है। और 20 मार्क्स का ये हो जाएगा विजिट टू अ स्पेशल स्कूल। देखिए स्पेशल स्कूल जैसे आपका मूक बधिर विद्यालय होगा, इसमें इस तरह के स्पेशल स्कूल होते हैं जो सरकार अलग से स्पेशल बच्चों के लिए बनाती है। जैसे कस्तूरबा आपके स्कूल हो गए, क्योंकि ये भी स्पेशल लड़कियाँ होती हैं, उनके लिए बनाया जाता है।
उनकी उसमें कुछ उनके क्राइटेरिया होते हैं, उसी तरह के बच्चे जाते हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंस एबल स्टूडेंट, तो डिफरेंट एबल देखिए इसमें मूक बधिर वाला आ जाएगा। जो आपका डिफरेंट एबल वाला है, डिफरेंट एबल इसमें मूक बधिर विद्यालय जो आपका होता है उसमें आ जाएगा। उसमें आपका विजिट होगा, उसके 20 मार्क्स दिए जाएंगे, तो 30 और 20 मिला के आपका 50 मार्क्स हो जाएगा। ठीक, और आपका जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो उसमें ग्रेड दिए जाएंगे, जैसे ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। ज़्यादातर बच्चों को बी मिल जाता है, सी बहुत कम को मिलता है। सी बहुत ही जो बिल्कुल ही नहीं जाएगा स्कूल, उसको दिया जाएगा। वैसे आप स्कूल में टीचरों से मिलते रहिए, टीचरों से अपने सिलेबस के बारे में पूछते रहिए, तो टीचर ये सोचेंगे, टीचरों की नज़र में आपकी एक इमेज बन जाएगी। बस आपको टीचरों की नज़र में अपनी एक इमेज बनानी पड़ेगी। हम लोग भी स्कूल जाते थे, बहुत कम स्कूल जाते थे, जाना नहीं हो पाता था क्योंकि टीचिंग हम लोग की लगी रहती थी। हम लोग अपनी कोचिंग पढ़ाते थे, अपने कंपटीशन तैयारी करते थे, तो इसलिए स्कूल हम लोग को कम जाना होता था। हम लोग को प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स मिले हैं। और इसमें आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट में है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। देखिए आपके टीचर से जितने अच्छे टर्म्स रहेंगे आपको प्रैक्टिकल नंबर उतने ही मिलते रहेंगे। बस टीचर से आप अच्छे अपने टर्म्स बना के रखिए। तो पहला है इसमें आपका जो ग्रेडिंग है, इसमें आपके 3 पेपर हो गए। पहला आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, क्लासरूम सेमिनार वर्कशॉप एंड अदर एक्टिविटी होंगी। दूसरा आपका लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी, ये पहले फर्स्ट ईयर में था, अब इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में आ गया। प्रोफिशिएंसी इंग्लिश लैंग्वेज लैब, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज वाला होगा। और तीसरा आपका म्यूजिक, ड्रामा, क्राफ्ट, योगा एंड अदर रिलेटिव, इसमें योगा आपको दिया जाएगा। तो इसमें आपके ये आपके 3 ग्रेडिंग वाले सब्जेक्ट हो गए। इसकी भी आपको थ्योरी लिखनी पड़ती है, इसमें भी आपको लिखने को काफ़ी आ जाता है। तो आपने अभी तक देखा कि आपके 400 मार्क्स की तो हो रही है थ्योरी, क्योंकि 3 आपका कंपलसरी था, 1 आपका ऑप्शनल था, और आपका 50 मार्क्स का हो रहा है प्रैक्टिकल। तो आपका टोटल कितना होगा, 450 मार्क्स, यानी फर्स्ट सेमेस्टर आपका 450 मार्क्स का हो गया है। क्योंकि जिसमें आपका 300 प्लस 100, तो 400, 100 ऑप्शनल वाला, 400 का आपकी थ्योरी हो गई और 50 का आपका प्रैक्टिकल हो गया। तो 450 मार्क्स का आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो गया। अब सेकंड सेमेस्टर की बात करते हैं। सेकंड सेमेस्टर में भी आपका इस तरह से है, तो वही हो गया। आपके 3 पेपर हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 80 मार्क्स के हैं। 20 आपके इंटरनल वाले मिलेंगे, 20 मार्क्स इंटरनल वाले मिलेंगे, 80 आपके थ्योरी के मिलेंगे। तो आपके 240 इधर हो जाएंगे, 60 इधर हो जाएंगे। तो आपका टोटल कितना हो गया, वेरी गुड। आप सॉरी बैक आ गए। हाँ, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका टोटल 300 हो गया। ये भी 300 आपका चला जाएगा, समझ आया। तो पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 1, पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 2, टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव एजुकेशन, तो आपका 80 के 3 हो गए, 20 के 3 हो गए। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, अब भी आपका ऑप्शनल पेपर है। ऑप्शनल पेपर में 80 प्लस 20 100 हो गया आपका। तो पेपर 4 क्या है इसमें आपका, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, बी वाला आपका ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, सी आपका क्या है, एजुकेशनल फॉर हैप्पीनेस। तो आपके 3 पेपर हो गए। तो ये आपका इसमें से तीनों में से कोई एक लेना पड़ेगा। स्टूडेंट हैज़ टू चूज़ 1 पेपर, तो इसमें से किसी को एक पेपर आपको लेना है। तो ये आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक, और फिर आपका प्रैक्टिकल फिर वही आ जाता है। सेकंड ईयर में भी, सेकंड सेमेस्टर में भी प्रैक्टिकल है आपका, 50 मार्क्स का पेपर हो गया। ये 4 बिग प्रैक्टिस टीचर, यानी जो आपकी टीचिंग होगी वो सेकंड सेमेस्टर में होगी। आपकी टीचिंग होगी वो आपके सेकंड सेमेस्टर में होगी। वही लास्ट के 6 महीने में होती थी, पहले 1 साल में लास्ट में होती थी। तो इसमें इन्होंने टीचिंग को सेकंड सेमेस्टर में डाल दिया है। टीचिंग यानी आपको स्कूल में 2 महीने आपको वहाँ पर टीचिंग करनी पड़ेगी, स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा आपको। लेसन प्लान्स बनाने पड़ेंगे, हम लेसन प्लान भी अपने वीडियो में दे देंगे आपको, कैसे लेसन प्लान बनाए जाएंगे। और आपका डी वाला है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी। ये भी आपका ग्रेडिंग वाला हो गया, जो आपका ग्रेड मिलेगा ABCD करके आपको ग्रेड दिया जाएगा। तो पहला इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट दिया जाएगा, दूसरा केयर ऑफ एनवायरनमेंट दिया जाएगा, तीसरा आपका वही योगा वाला आ गया, इधर वाला आपका आ गया। तो वही थोड़ा सा है, पहला वही है, बस इसमें तो TLM हो गया, टीचिंग लर्निंग मेथड है। TLM यानी कि आपका टीचिंग लर्निंग मेथड है। ठीक है, तो आपका 400 मार्क्स का वही आपका हो गया। 300 कंपलसरी वाला है आपका, 300 आपका ये कंपलसरी वाला है। और आपका 100 जो आपका है ये ऑप्शनल पेपर हो गया, 50 का प्रैक्टिकल हो गया। तो इधर भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर भी जैसे आपका 450 का था, तो सेकंड सेमेस्टर भी आपका 450 का है। यहाँ पे देखिए थ्योरी 400 मार्क्स की, प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का, थ्योरी 400 मार्क्स की, प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का। तो 2 सेमेस्टर समझ में आ गए होंगे आपको। अब हम थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की बात करेंगे। थर्ड सेमेस्टर भी आपका पेपर 1 स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप है, ये आपका 100 मार्क्स का हो गया। पेपर 2 एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग 10 काउंसलिंग है, वो 10 गलत हो गया, काउंसलिंग होगी यहाँ पे। तो ये भी आपका 100 मार्क्स का वही 80 हो गया। 20 इंटरनल मार्क्स से होगा, यानी आपकी इंटरनल मार्क्स ज़्यादा हो चुके हैं आपकी स्कूल में, यानी प्रैक्टिकल का ज़्यादा मेन रोल हो गया। तो टीचर्स से आप अच्छे टर्म्स बना के रखिएगा, क्योंकि अब ज़्यादातर रोल टीचर का हो गया है।
टीचर, कुछ टीचर जो राजनीति खेलते हैं वो शायद स्टूडेंट्स को प्रेशराइज भी कर सकते हैं, तो टीचर से भिड़िएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इस बार टीचरों के हाथ में ज़्यादा मार्क्स हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपके इसमें ये थर्ड सेमेस्टर की बात हो रही है। थर्ड सेमेस्टर में आपका 200 मार्क्स का ये हो गया, आपका थ्योरी हो गई है, ठीक है। और इंटर्नशिप फील्ड वर्क आपका 100 मार्क्स का इसमें आ गया है। इंटर्नशिप फील्ड वर्क 100 मार्क्स का इसमें आपका मॉर्निंग असेंबली हो गया, अटेंडेंस रजिस्टर हो गया, ये आप सबको बनाना पड़ेगा। और टीचर्स डायरी आपको बनानी पड़ेगी, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन बनाना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन एंड कंसोलिडेशन ऑफ इंटर्नशिप एक्शन रिसर्च, ये सब आपको करना पड़ेगा। इन सब के 100 मार्क्स मिलेंगे। ये इंटर्नशिप होती है, ये पहले सेकेंड ईयर में होती थी, अब ये थर्ड सेमेस्टर में आ गई है। और इसमें आपका फील्ड वर्क होगा, इसमें भी आपका ग्रेडिंग सिस्टम है, ठीक। और आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये भी ग्रेडिंग, ये सब ग्रेड वाले हैं। ग्रेड वाले में स्कूल से ग्रेड मिल जाते हैं, इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। फिर आपका फाइनल टीचिंग, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है फाइनल टीचिंग। फाइनल टीचिंग ईच पेडागॉजी, जैसे आपके जो मेथड होते हैं उसमें ईच पेडागॉजी, इसमें पहले हम लोगों में 100 की होती थी हम लोग टाइम में, और इसमें 150 नंबर की 150 मार्क्स की फाइनल टीचिंग कर दी उन्होंने। 150 मार्क्स की फाइनल टीचिंग हो गई, क्योंकि आपकी पेडागॉजी की 3 हो गए, 50 की 3 पेड, तो आपकी 150 मार्क्स की फाइनल टीचिंग हो गई है। हम लोग के टाइम में भी ये 150 की होती थी, सॉरी, तो ये भी इस बार भी 150 ही रखी, 250 अलग से मिलते थे, 200 हो जाते थे। तो आपका जो थर्ड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर में आपके 200 मार्क्स आपने देखा, 2 सब्जेक्ट आपके ऊपर हैं, उसके वो थ्योरी के गए, और ये 150 मार्क्स ये आपके प्रैक्टिकल मार्क्स जिसको हम बोल सकते हैं, ये फाइनल टीचिंग के मार्क्स हैं। जो आपकी फाइनल टीचिंग होती है, इसमें वीडियो बनाया जाता है, इसमें बाहर से टीचर आते हैं, वो आपका वाइवा लेंगे, आपको उनके सामने एक लेसन प्लान बना कर देना पड़ेगा, अपना प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, पीपीटी भी बना सकते हैं, वो आपके कॉलेज वालों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी 200 प्लस 250, ये आपका 150 ये हो गया, ठीक है। और आपका यहाँ पे ये 100 का ये था, तो 100 नंबर का ये आपका हो गया, इंटर्न फील्ड वर्क हो गया। तो आपका समझ में आया, 100 का आपका ऊपर हो गया था 60 वीक वाला, और ये आप 150 का ये हो गया, तो टोटल दोनों मिला के 250 हो गया ना। ये आपका 100 का इंटर्नशिप फील्ड वर्क 16 वीक का, 16 वीक समझ रहे हैं, 4 महीने आपका हो जाएगा ये, 4 या 16 यानी 4 महीने आपकी चलेगी। तो आपका 200 प्लस 250 कितना हो गया, 450, यानी ये भी आपका 450 का होगा। तो ऊपर तीनों 450 चले गए। तो यानी आपकी जो थ्योरी बन रही है, थ्योरी अभी आपकी इसमें 4 सेमेस्टर मिला के थ्योरी आपकी 1400 मार्क्स की बनेगी जाके। तो 4 सेमेस्टर में क्या है, यहाँ पे भी आपको 3 सब्जेक्ट मिल रहे हैं। पेपर 1 आपका है डेवलपमेंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, ये आपका पहले ये सेकेंड ईयर का फर्स्ट सब्जेक्ट है, सेकेंड ईयर में था, अब जो 4 सेमेस्टर में है। करंट प्रॉब्लम एजुकेशन इन इंडिया, ये भी आपका था, अलग अलग कर दिया गया है, जो पहले एक था, ये पहले दोनों एक सब्जेक्ट थे, इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया इस बार, पेपर 1 पेपर 2 बना दिया। पेपर 3 ये आपका है प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, तो ये आपका ये भी ये 300 मार्क्स का हो गया, 240 का इसमें थ्योरी हो गया, और 60 का आपका इंटरनल मार्क्स हो गया जाके। तो टोटल आपका ये कितने हो गया, टोटल आपका 300 मार्क्स का ये बन गया, ठीक। फिर आपका एक ऑप्शनल पेपर आ गया 100 मार्क्स का, ये भी वही 80 प्लस 20 हो गया। तो वही मैं कह रहा हूँ, इस बार स्कूल वालों के हाथ में ज़्यादा मार्क्स आ गए हैं, आप लोगों के हाथ में कम है। तो ये यहाँ पे फिर से वही ग्रेडिंग वाला आ गया, एक सब्जेक्ट आपको कुछ चूज़ करना पड़ेगा, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका 100 वाला, जैसे आपका उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में आपने देखा था। तो वही 4 सेमेस्टर में हमारा हो गया, 3 है, एजुकेशनल मेजरमेंट एवोल्यूशन, हेल्थ एंड योगा, और टीचर एजुकेशन। ये इसमें से कोई एक पेपर आपको चूज़ करना पड़ेगा, वो आपको स्कूल वाले बता देंगे, स्कूल वालों के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। सी ए फील्ड वर्क ग्रेडिंग वाला है A to D, आप स्कूल वालों के हिसाब से ही चलिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, अपनी कलाकारी ना करिएगा। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये भी ग्रेडिंग वाला आपका आ गया। फिर ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा बेस्ड ऑन कंप्लीट B.Ed कोर्स, ये वाइवा होगा आपका, इसमें बाहर से टीचर बुलाए जाते हैं। ये वाले जो आपने यहाँ फाइनल टीचिंग की है ना, उसका यहाँ पे वाइवा होगा आके, फाइनल टीचिंग ये 150 मार्क्स की होगी, और इस फाइनल टीचिंग का वाइवा यहाँ पे 50 मार्क्स ये मिलेंगे जाके, इसमें भी हो गए। तो यानी कि इस बार जो आपके मार्क्स हैं 400 प्रैक्टिकल के मार्क्स हो गए इन सबको जोड़ के। तो आपका 4 सेमेस्टर में 450 मार्क्स का हो गया, वही 400 मार्क्स का आपका हो गया थ्योरी, और 50 मार्क्स का ये लास्ट वाला आपका प्रैक्टिकल हो गया जाके। और थर्ड सेमेस्टर में थोड़ी राहत है, और 4th सेमेस्टर में तो जिनका पहले कुछ यूनिवर्सिटियाँ हैं जो पहले से जो सेमेस्टर चल रहा है, ठीक है, अब कानपुर यूनिवर्सिटी ने भी इस बार सेमेस्टर कर दिया। तो आपकी थ्योरी जो है, थ्योरी 1400 मार्क्स की जा रही है, और 400 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल जा रहा है, यानी आपकी थ्योरी हो गई 1400 मार्क्स की, प्लस आपका 400 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। ये 400 मार्क्स स्कूल वालों के हाथ में हैं, पहले हम लोगों में इतना मार्क्स नहीं होते थे, अब स्कूल वालों के हाथ में सेमेस्टर में ज़्यादा मार्क्स चले जाते हैं।
तो स्कूल वाले को बेनिफिट ज़्यादा मिल जाता है, आपको उनके हिसाब से चलना पड़ता है। तो हमारा टोटल 400 कितना 1800 यानी 1800, 1400 प्लस 400 1800 यानी 1400 प्लस 400 1800 नंबर, सॉरी 1800 नंबर आपके बीएड का हो गया इस बार। 1800 सेमेस्टर